दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आपने मेरे गहने चोरी क्यों किए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। जानती हूँ आप सब पढ़कर हैरान हो रहे होंगे, कई सस्पेंस जानने के लिए उत्सुक हो रहे होंगे कि भला चक्कर क्या है। तो कई शायद इस बहू के साथ सहानुभूति करने उसके सफर में शामिल हो जाएंगे और कोई माशाअल्लाह ऐसे ही सासू माँ का नाम पढ़ उत्तेजित हो उठेंगे। सच बताऊँ तो होर 10 किन्या तरीफा साहिदिया तैनू गाना जब सुनती हूँ तो न करीना कपूर की लचकती कमर न सोनम की फैशन परेड कुछ याद नहीं आता, पर जब कभी सासू माँ की विचलित कर देने वाली स्कीम से परिचित होती हूँ तो बैकग्राउंड में गिटार सहित ये गाना खुद बजने लगता है। जानती हूँ पूरी कौम को एक नजरिए से देखना ठीक नहीं, पर यह भी किसी सयाने ने ही कहा है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। हाँ, आज की बहुएं भी दूध की धूली नहीं। चलिए अब खुश जहाँ बात सास बहू की आई, मेरी परवसन की मोटर तो निकल पड़ी। चलो मुद्दे पर आते हैं। ये किस्सा है विशाली का। आज विशाली का जन्मदिन था। बचपन की तरह अब जन्मदिन ना तो कोई खास महत्व रखता था ना ही महत्वाकांक्षा। माँ बाबा के घर प्यार और आशीर्वाद से ये खास दिन शुरू किया जाता था। माँ प्रसाद बना मंदिर भेजती थी, सारा दिन मनपसंद खाना, दोस्तों के साथ पार्टी, अर्थात पूरा दिन आपको माँ बाबा की प्रिंसेस होने का अनुभव होता था। ठीक किया माँ बाबा ने। विशाली सोचने लगी, बेटियों के अरमान मायके में पूरे हो जाने चाहिए। ससुराल में ख्वाहिशें नहीं, केवल जिम्मेदारियां पूरी की जाती हैं। पूरा दिन घर गृहस्थी देखने और 8 वर्षीय बेटे मधुर के साथ निकल गया। दोस्तों और रिश्तेदारों के फोन आते रहे, मानो एक तरल दिन में एक ताजा हवा का झोंका हो। उसके पतिदेव ऑफिस से वापसी पर केक लेते आए थे। यकीन मानिए ये एडिशनल काम उनको कितना थका गया था। पति ना जाने क्यों घर की सौकट देखते ही बहुत थक जाते हैं। फिर तो लाबी पड़ा सोफा और उसके सामने पड़ा टीवी, हा और बैठे बिठाए कोई रिमोट पकड़ा कर चाय पकोड़े हाथ में थमा दे तो यारो जिंदगी मजा है मजा। और बीवी कहीं अपना मुंह खोल ले तो मजा झट बनी सजा। चलिए छोड़िए उसके और सासू माँ के बीच मन मुटाव रहता ही था। विशाल शुरू से माँ की परछाई थे। माँ की बात के आगे किसी चीज का कोई मोल नहीं था। ससुर जी की देहांत के बाद तो जैसे विशाल ने अपनी दुनिया सिर्फ माँ में केंद्रित कर ली और माँ जी मानो कोई मौका नहीं छोड़ती थी पति पत्नी के बीच मन मुटाव कराने का। बेचारी विशाली अकेलेपन की आदत हो गई थी। हाँ, जानती हूँ आजकल कौन बर्दाश्त करता है, पर उसके पिताजी की बढ़ती उम्र और छोटी बहन की शादी की उम्र उस पढ़ी लिखी विशाली के पैरों में बेड़ियां डाल देती। फेमिनिज्म का बीड़ा अमीर लोगों के हाथ में ही हो सकता और मधुर के आने से जिंदगी उसके आसपास मंडराती रहती थी। सच तो ये भी है कि अब वह माजी से इतना डरती नहीं थी। पानी सिर के ऊपर जाने लगे तो उलटकर जवाब भी दे देती थी। विशाल की विशाली ना बन पाने का दुख तो था, पर अब वह जिंदगी का मकसद भी नहीं था। जन्मदिन मुबारक तक ना कह सकी थी। माजी सुखी जिंदगी का आशीर्वाद तो क्या ही कहना था। मधुर की खुशी के लिए खाने के बाद केक काटा गया। माजी केक लेकर टीवी के सामने सज गई। इतना मीठा खाती हैं पर जबान पर कोई मिठास नहीं। विशाली मन ही मन सोच कर हंस पड़ी। काम खत्म करके कमरे में जाने लगी तो माजी ने पीछे से आवाज दी, ये लेती
जहाँ जन्मदिन का तोहफा विशाली असंभित रह गई। तोहफा हैप्पी बर्थडे तो बोला नहीं गया और तोहफा इतने सालों में तो दिया नहीं कभी। तो अब उसने ऐसा कौन सा कारनामा कर दिखाया, थकावट से गलत सुन लिया लगता। सोच विशाली कमरे की ओर बढ़ी। माँ ने उपहार लेने बुलाया है। विशाल की आवाज आई। मुड़ के देखा तो उनके हाथ में ज्वेलरी का डिब्बा था। हाय ये क्या, बकरी को हलाल करने से पहले खिलाया जाता है, सुना था उसने। ये क्या आडंबर था, इसकी कोई जरूरत नहीं माँ जी, आपका आशीर्वाद ही बहुत है। विशाली बहुत नाप तोल के बोली। जानती थी कि उसके व्यवहार का निरीक्षण विशाल कर रहे थे। दोबारा मना किया तो माँ जी धीमी मुस्कान दबाए कर बोली, रख ले, तेरे ही हैं। अटपटा लगा पर विशाली ने कांटों की डब्बी पकड़ ली। विशाल अपनी माँ की उदारता से काफी प्रसन्न थे। विशाली तोहफा ले बहुत परेशान थी। क्या मंशा होगी माँ जी की वह नहीं समझ पा रही थी। डायमंड के टॉप्स बेवजह लाया कौन, इतने महंगा सामान, और उसने उड़ते उड़ते भी इनका कोई जिक्र नहीं सुना, विश तक किया नहीं, पर विशाल के सामने तोहफा दिया। विशाली माँ जी के दोगले पंचे इतनी सीढ़ी की बिना देखे ही टॉप्स की जोड़ी अलमारी में रख दी। एक मिनट के लिए भी उनकी नेक नियति पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। वह मधुर को सुलाकर कमरे में आई। विशाल आराम से सो रहे थे। वहाँ लड़का होना अच्छी किस्मत ही होगा, कम से कम सुकून से सो सकते हैं। विशाली सोचने लगी, फिर ध्यान अलमारी में रखे डब्बे पर गया और रह के उसे माँ जी का तोहफा खटक रहा था। शक्कर क्या है, अचानक से तेरे ही हैं, पर फिर ध्यान अटका। इससे क्या मतलब था, मेरे ही हैं। वह उठी और अंधेरे में ही अलमारी के डब्बी निकाली। डब्बी खोली तो 2 छोटे डायमंड के टॉप्स बाथरूम से आती मध्यम सी रोशनी में चमक उठे। वह बड़े दिल वाली हो गई। सांस मेरी नजर ना लगे, सोच विशाली ने डब्बी बंद की। फिर एक झटके से डब्बी खोली, मानो कुछ याद आया था। विशाली के हाथ से डब्बी गिर गई। नहीं, ये कैसे हो सकता है, पर मुझे गलती भी नहीं लग सकती। पर कैसे ये माँ जी को मिले किधर, क्या विशाल भी इस बात से जागरूक थे, पर कैसे हो सकता ये। विशाली के अंदर का तूफान उसे अधमरासा कर गया। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। 8 साल हो गए थे, 8 साल उसकी एक लापरवाही, एक गलती, और कितनी सजा भुगत चुकी थी वह, या यूं कहिए कितनी बार सजा भुगत चुकी थी वह। पर अचानक से ये हुआ क्या, कहाँ से मिल गई ये 8 साल पहले की वह रात आंखों के सामने से गुजर गई। नहीं, वह जख्म भरा नहीं था, पर उस रात गुस्से से तिल मिलाई सासू माँ और विशाल की आवाज़ें अब दिन भर के कामों में गूंजती। कम थी उसके डायमंड के टॉप्स गुम हो गई थी। वह नहा के आई थी, किचन में खड़ी दूध के उबलने का इंतजार कर रही थी, कान में टॉप्स डालने ही लगी थी जब मधुर के गिरने की आवाज आई। माँ जी उसे कमरे में छोड़ बाहर चली गई थी। वह 6 महीने का था और बिस्तर से पलट गया। कांटे किचन की शेल्फ पर छोड़ वह बच्चा संभालने लग गई और फिर काम में उलझ गई। लापरवाही तो हुई, कांटों का जोड़ा वहीं भूला बिसरा रह गया। रह क्या गया, वह तो रहस्य ही बन गया। ना कोई माई, ना नौकर, ना कोई और उस दौरान आया, पर डायमंड के टॉप्स को आसमान ही निगल गया था। जैसे सासू माँ का गुस्सा होना लाजमी था। बहुत अंगार बरसे। विशाली सिर झुकाए अपनी गलती का भुगतान भरती रही। भारी नुकसान था, पर उसे ज्यादा सदमा इस बात का था कि वह उसे उसके पिता समान ससुर जी ने दिए थे। आर्थिक से ज्यादा वह उसके लिए एक मानसिक नुकसान था। सिर्फ
उसी दिन नहीं, इन 8 सालों में हर बार उसे इन टॉप्स के लिए बहुत ताने सुनाए जाते। उसे गरीब घर की लड़की कह तिरस्कार किया जाता। बेसही हो शायद वह उस पर आरोप लगाया जाता। विशाल भी बहुत गुस्सा करते थे। काफी बार ये डायमंड के टॉप्स अनबन का कारण बने थे। आज अचानक उन्हें सामने देख वह हैरानी से सटपटा उठी। विशाल को उठाया और पूछा तो वह पता नहीं कहा। सांप बाहर हुए। सुबह हिम्मत और गुस्से से भरी विशाली सासू माँ 5 डायमंड के टॉप्स लिए खड़ी थी। माँ जी ये कहाँ मिले आपको? विशाली के बस इतना ही कहने पर माँ जी ने हाहाकार मचा दिया। विशाल भी आ गए। एक तो मैंने इसे कांटे दिए, ऊपर से जवाब मांगती हैं। इसने तो रसोई में फेंक दिए थे। कोई फिक्र नहीं थी। मैं नहीं उठाती तो माँ जी की बात बीच में काट दी। धीमी आवाज में विशाली बोली, आप नहीं उठाती तो शायद मुझे वहीं पड़े वापस मिल जाते। आपने अपनी अलमारी में रख लिया तो मुझे कहाँ से मिलते? माँ जी और विशाल गुस्से में तिल मिला उठे। माँ ने एक तो संभाल के रखे, तुम्हें गैर जिम्मेदारी का एहसास दिला रही थी। विशाल की आवाज में दम नहीं था। 8 साल तक एहसास करा रही थी विशाल, और आप जानते थे प्यार का रिश्ता तो माँ जी ने बंधने नहीं दिया। आज आपकी इस हकीकत ने विश्वास का रिश्ता भी तोड़ दिया। तोहफा कैसा? ये तो सॉरी हुई ना सासू माँ। आज विशाली की आवाज में एक कहर था, शायद गूंज थी उसके स्वाभिमान की। विशाली उठी और मधुर का हाथ पकड़ घर से निकल पड़ी। जुल्म करने से जुल्म सहने वाला बड़ा गुनहगार होता है। पिता की इस बात को हमेशा वह नजरअंदाज करती आई थी, पर आज ना तो ये प्यार के लिए लड़ाई थी, ना ही क्लेश का डर उसकी इज्जत और स्वाभिमान को ठेस पहुंची थी। वह नहीं जानती थी कि वह ठीक कर रही या गलत। मानती थी तो बस इतना कि मधुर को स्वाभिमान सिखाने के लिए खुद भी स्वाभिमान से जीना जरूरी था। ना सर झुका है कभी और ना झुकाएंगे कभी। मधुर के लिए तो वह सिर्फ एक बैंक का उग्गापन गुनगुना रहा था, पर विशाली को मानो भगवान का इशारा मिल गया। अब उसकी साल में एक नया आत्मविश्वास था। अब कदम बढ़ा एक नई दिशा की ओर। दोस्तों इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।